चलिए, आज 10 लक्षण महापर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म के दिन हम ओम साधना का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पंच परमिष्टि के स्मरण के साथ प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें और अपनी गर्दन को थोड़ा सा सीधे रखेंगे। हम लोग गर्दन झुक जाती है, लेकिन आप गुरु के सामने बैठे, इसका अर्थ ये कि आपका मुख ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, आपका जीवन ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत जल्दी हमारी गर्दन क्या होती है, जैसे जाप करना है, सामायिक करना, सबसे पहले गर्दन लटक जाती है जनरली। अब अपने को गर्दन ऊपर रखना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु सामने है, जैसे आपने ऊर्ध्व अवस्था को प्राप्त किया है, ऐसे मैं भी ऊर्ध्वमुखी बनना है। ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, ओम को, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, ओम मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, सर्व साधु मंगलम, जिन धर्म मंगलम, ओम उत्तमा, ओंकार उत्तमा, ओम अरिहंत उत्तमा, सिद्ध प्रभु उत्तमा, ओम उत्तमा, ओंकार उत्तमा, सर्व साधु उत्तमा, जिन धर्म उत्तमा, ओम शरणा, ओंकार शरणा, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, ओम शरणा, ओंकार शरणा, सर्व साधु शरणा, जिन धर्म शरणा,
बोलिए अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। योग ध्यान की इको भैया ज्यादा गूंज रहा है, और ये एक चीज चलने दो अभी। ये सुनो, अब ये सब बंद कर दो, सिर्फ हमारी आवाज। योग ध्यान की गहन साधना पद्धति हुआ करती है, जो कि योगियों के लिए परमात्म तत्व की उपलब्धि का साधन बनती है। हम यहाँ पर आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उस योग ध्यान का कैसे लाभ ले सकते हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्राथमिक साधना के दौर पर या प्राथमिक साधना को ध्यान रखते हुए, चूँकि ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। तो यहाँ पर वो ओमकार जो कि मन वांछित फल को और मोक्ष पद को देने में समर्थ है, ऐसे ओम की साधना कैसे किया जाए, इस विषय को लेकर के पिछले 2 दिन से आपके समक्ष चर्चा चल रही है और उसका प्रयोग किया जा रहा है। वास्तव में कोई भी साधना पद्धति हमारे अभ्यास के ऊपर ही आधारित होती है। अभी 2 दिन से हमने जो साधना की है उसी को और परिष्कृत करना है। एक बार एक साधक ने आचार्य महाराज से कहा, या आचार्य महाराज ने कहा, देखिए सभी को सामायिक के समय कम से कम 5 नमोकार मंत्र की माला फेरना चाहिए। एक साधक थे, वो गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी में से 5 माला तो नहीं हो पाती, मैं एक सामायिक में एक ही माला फेर पाता हूँ। तो आचार्य ने कहा, कोई बात नहीं, आपको प्रमाद में तो समय नहीं जाता, नहीं, अप्रमत्त होकर के यदि आप एक माला भी फेर रहे हैं तो आपकी साधना श्रेष्ठ है। वो तो इसलिए कि जो प्रमाद में जाता है उसके लिए 5 माला कम से कम वो फेर ले। यदि 48 मिनट में आप एक माला भी फेर पा रहे हैं तो भी आपकी साधना बहुत श्रेष्ठ है। अब जो प्रक्रिया हमने आपके लिए कल 10 मिनट में अपन ने अपनाई थी, अब उसी प्रक्रिया को और दीर्घ समय तक अपनों को स्थायी रखना है। तो जैसे सर्वप्रथम अपन ने किया था 5 योग मुद्रा के माध्यम से, 4 योग मुद्रा के माध्यम से उसमें ओम को जोड़ते हुए एक साधना प्रारंभ की थी। अब यहाँ पर इतना और अपन समझ लें, ध्यान तो बहुत ऊपर की प्रक्रिया है जिसको हम मुक्ति का साधन मानते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, क्योंकि मन वचन काय हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने लिखा है, माँ चिट्टः माँ जिम्पः माँ चिंतः किम बीजेन होई थिरो अप्पा अप्पम विरौ इनमेव परम हवे ध्यानम। किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करना, चिंतन नहीं करना, किसी प्रकार के शब्द नहीं बोलना, और यह जो है जब अपने आत्म सच में आत्मा स्थिर हो जाती है, तो अपने आप में स्थिर होने का नाम है उत्कृष्ट ध्यान। लेकिन इसकी वहाँ भूमिका तक पहुँचने के लिए हमें बहुत साधना की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आज यदि हम वहाँ तक नहीं भी पहुँच पा रहे हैं तो प्रारंभिक भूमिका में हम ध्यान कैसे कर सकते हैं, हमारे मन को अशुभ से हटा करके शुभ की ओर कैसे ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ओमकार की साधना को ध्यान करेंगे। मात्र
आज तीसरा दिन है, 1-2 दिन अपन इसको और करने के पश्चात फिर अगली साधना पद्धति आपको बताएंगे। अब ध्यान को हम 3 भागों में ले सकते हैं। एक हो गया है जाप, एक क्या हो गया है जाप, दूसरा नाद जिसे अंतर गूंज कहते हैं, और तीसरा हो जाता है उसको ध्यान अर्थात उसका चिंतन मनन। ये 3 प्रक्रिया में अपन लेते हैं। तो सबसे पहले जाप भी 3 प्रकार का होता है। ओम का जाप भी एक तो होता है कायिक, वाचनिक और मानसिक। तो सबसे पहले हम मानसिक के नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम कायिक साधना शरीर की क्रिया करते हुए ओम को उसमें बैठालना, ओम की साधना करना। दूसरा वाचनिक में होता है मान वचन से हम ओम को उच्चारण करते हुए साधना करना। मानसिक में वचन जल्प ही नष्ट हो जाता है, भीतर ही भीतर उसकी गूंज चलती है। तो अभी अपन कायिक साधना सर्वप्रथम करते हुए उस ओम को शारीरिक क्रिया के साथ जोड़ेंगे और अपने मूल इसमें श्वास की ओर आपको ध्यान देना है। जितनी जागरूकता के साथ आप करेंगे उतना ज्यादा अपन उसमें सांसारिक और पारमार्थिक दोनों लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी साधना है, लेकिन अब इन दिनों में हम कम से कम समय में उसका लाभ लेने का मन बनाते हैं। तो कल जैसे हमने कहा था उसमें एक और थोड़ा अपन उसको जोड़ते हैं कि अपने को ये पूरा शरीर का जो आधार है, नीचे से लेके ऊपर अपन बैठते हैं तो यहाँ पे गर्दन पे जो है हमारा ज्यादातर जोर पड़ता है, वजन पड़ता है, और इसके अव्यवस्थित होने से भी अनेक प्रकार की तकलीफें होती हैं। तो अपने को सबसे पहले ये करना, एक बार अपन ओम की ध्वनि बोलते हुए और पीछे गर्दन को ले जाएंगे और फिर आगे छोड़ते हुए आगे लाएंगे। इसको 3 बार प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद आजू बाजू में भी 3 बार करेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा। और उसके बाद पुरानी प्रक्रिया अपन लगातार करेंगे। बीच में बार बार समझाने का जब आवश्यकता पड़ेगी तो देख लेंगे, लेकिन आपको कल और परसों 2 दिन में इस विषय में अच्छे से समझाया जा चुका है। अपने को प्रैक्टिकल करना है। तो आज नया एक इसमें और प्रक्रिया जोड़ते हुए नमः नमः नमः। अब आजू बाजू नमः इसके बाद आजू बाजू में नमः नमः नमः। चलिए इस प्रकार से ये
पहला उसको मुद्रा के साथ अपन ने ओम का जाप किया, ये कायिक जाप के साथ। अब अपने को दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओमकार की ध्वनि के साथ और नमः के साथ नीचे छोड़ेंगे। अब इतना करना है, इसमें ज़्यादा खींचना नहीं, ज़्यादा भारीपन नहीं लाना, किंतु हाथ उठाए जितनी देर अपन ऊपर रुक सके। ज़्यादा अभ्यास आप करें 2 मिनट 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 7 सेकंड, और अधिकतम आप 3 मिनट तक अगर अपने हाथ पूरे ऊपर रख पाते हैं कान से जोड़ करके, तो आप देखेंगे पूरे आपके नाड़ी तंत्र जो है, इससे आपको थोड़ी सी शुरुआत में थकान हो सकती है, किंतु अभ्यास करने के बाद बहुत सी तकलीफें दूर हो सकती हैं। और मन की एकाग्रता होने से कर्मों का क्षय भी होता है, और इसके माध्यम से हमारे लिए विशेष रूप से उपयोग की स्थिरता होने से हम पाप से बचते हैं। जाप का क्या परिणाम है, तो लिखा है जो नास्ति पातकम, जो जाप करता है उसको कभी पाप का बंध नहीं होता और संसार में पतन होने से वो बच जाता है। इसलिए हमारी हर क्रियाओं में हमें जाप करना है। तो अपन आगे प्रक्रिया करते हैं। ऊपर उठाएंगे, आकाश को ऊंचाई देंगे। कमर सीधी है, शरीर नहीं झुकना चाहिए पीछे, हाथ बिल्कुल ऊपर की हो जाएंगे, कान भी सीधे। तो नीचे करेंगे, नीचे का पद्मासन। पद्मासन नहीं रख पाता तो अर्ध पद्मासन में हम बैठना, अर्ध पद्मासन। तो जितनी आपकी कमर व्यवस्थित रहेगी उतना आपको आनंद आएगा। इसलिए अर्ध पद्मासन इसे कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की तकलीफ का पूरा नहीं लगाओ, दूसरी ओर बढ़ जाएगी, ज़्यादा टाइट करेंगे। अर्ध पद्मासन अभी अपन अभ्यास वहाँ कर रहे हैं, इसकी एकाग्रता तो आपको अकेले में साधना करनी पड़ेगी। अर्ध पद्मासन अभ्यास से बनेगा। अब इसके बाद दूसरी प्रक्रिया में आपको क्या करना है, बाजू में हाथ ले जा करके, अच्छा हाँ आगे, चलिए आगे करेंगे। थोड़ा सावधान हो जाए, ओम की ध्वनि के साथ श्वास लेते हुए आगे हाथ करना है और नमः के साथ पीछे ले जाना है। इसको मुट्ठी बांधेंगे, श्वास करें।
अब उसके बाद बाजू में हाथ ले जाना है, फैलाना है और जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं पूरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और पूरे हमारे फेफड़े, हृदय और शरीर की पूरी नसों को जागृत प्रदान कर देंगे। ओम की ध्वनि के साथ हाथ ऊपर करेंगे और नवा के साथ नीचे घुटने तक ले जाएंगे, फिर ऊपर कंधों कान तक ले जाना है। धीरे धीरे जितनी धीरे आप प्रक्रिया करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, जितनी जल्दी करेंगे उतने आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बहुत अच्छा लाभ चाहते हैं तो ओमकार की ध्वनि साथ बिल्कुल बीच में रिलैक्स भी करना है। आज अपने को क्या करना है, वही जो क्रिया हम करते थे बहुत धीरे से अनुभूति के साथ कि आपके एक एक नसों में जो खिंचाव आ रहा है उस समय आपको अनुभूत होना चाहिए। चलिए इस प्राणायाम करते हैं। आपकी थकान आपके शरीर को स्वस्थ बनाने का कार्य करेगी। रिलैक्स करें और मन ही मन ओम नमः का जाप जब तक शरीर शांत होता है। बिल्कुल मन में मंद ध्वनि के साथ श्वास की गति सामान होने दो। पूरा ध्यान ओम की ओर। ओम के साथ बोलना है और नमः के साथ बोलना है। अब अपने को 5 मिनट तक ओम का जाप करना है, जिसे हम कहते हैं वाचनिक जाप। अभी हमने कार्य जाप हुआ, अब वाचनिक जाप में ओम का उच्चारण करेंगे और पूरा का पूरा वातावरण ओम के नाम से गूंजेगा। और झुकना है, पुनः
ओम बोलेंगे, ओम नमः, ऐसे सब अपने साथ में उच्चारण करते रहेंगे। इसमें ज़्यादा खींचना नहीं है, बस आपको जाप करना है, किसी तरह से जाप नहीं करेंगे। सुनिए, बोलिए बोलिए, आप हम बोल रहे हैं उसी को आपको अंदर से बोलिए। श्वास की ओर ध्यान देंगे, भीतर जाती श्वास के साथ ओम और छोड़ते समय नाम। श्वास के अनुसार जितना आप करेंगे उतना रिलैक्स और आपकी चित्त की एकाग्रता होगी, शरीर हल्का होगा, मन प्रसन्न होगा और हमारे लिए एक आत्मिक आनंद की साधना जाएगी। एकाग्रता के साथ ये अनंत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश हो रही है। योग के अनंत ऊर्जा भीतर विज्ञानवान हो रही है। मन वचन काय ये स्वस्थ हो रहे हैं। अपनी गर्दन को ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर आकाश की ओर अथवा जैसे पार्श्व भगवान सामने विराजमान है उनकी ओर हम देख रहे हैं। एकदम भी ऊपर नहीं ले जाना, लेकिन नीचे गर्दन नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री से ऊपर ही हो। यदि आपका सभी प्रक्रियाओं में किसी एक प्रक्रिया में भी ज़्यादा उपयोग लगता है तो लगाने में कोई बाधा नहीं है। आप पर ओम के साथ नीचे पहले नाभि तक श्वास भरेंगे सामान्य से, फिर उसके बाद ओम पार्टी बने के साथ बाहर निकालेंगे। ये बहुत इसके माध्यम से हमने पढ़ा है, ग्रंथों में सुना है। कई लोगों की अनेक प्रकार की बीमारियां ओम के नाद से या ओमकार की ध्वनि के उच्चारण मात्र से अनेक शरीर की बीमारियां दूर हुई हैं। इसको पहले क्या करना है, जैसे अगर अपन ने क्या था, श्वास को दीर्घ श्वास गहरी श्वास लेते हुए
कितना आप नाभि तक उसको ले जा सकते हैं करेंगे। फिर ओम की ध्वनि के साथ मुख को खोलते हुए जो ओम का नाद करना है, फिर ये प्रारंभ करते हैं। दीर्घ श्वास, पेट फूलता हुआ दीर्घ श्वास में पेट संभलें। विश्राम करें। प्राथमिक अभ्यास में इतना सुलभ नहीं है। अब दीर्घ श्वास में पेट को फूलता हुआ महसूस करें और भीतर श्वास कर रही है। श्वास बाहर हो रही है, ये सही प्रक्रिया है, उसको ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। चलिए पुनः दीर्घ श्वास लेंगे। पेट फूल रहा है, श्वास भीतर जा रही है। शरीर को नहीं हिलाना, सिर्फ आपको जाते हुए श्वास को भीतर देखते हुए पेट में जितनी श्वास भर सके उतना करेंगे। कुंभ प्राणायाम एक क्षण के लिए करेंगे, तो रिवर्स श्वास को ओंकार की ध्वनि के साथ बाहर छोड़ेंगे। विश्राम, पुनः गहरी श्वास, पेट फूलता हुआ छोड़ेंगे। अंत में माँ की ध्वनि के सामने करके उसको रिलैक्स लेंगे। पुनः विश्राम, पुनः दीर्घ श्वास, गहरी श्वास भीतर की ओर लेंगे। मुख खोल करके बाहर करेंगे। अब अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। समय होने वाला है। दोनों कानों को बंद करते हुए दीर्घ श्वास भरेंगे, तो अंदर ही अंदर से ओंकार का नाद करेंगे, जिसे अंतर पूछ कहते हुए हम मानसिक जातियों पर प्रवेश करेंगे।
अब देखिए, आप जब कभी भी सुबह निद्रा खुलती हो, बस उसका अभ्यास आपको करना है, तो कम से कम किसी भी साधना को 30 दिन तक लगातार करने पर उसका विशेष परिणाम मिलता है। अभी कुछ साधक स्कूल में अपन करते हैं ना, तो कान बंद करके ये उंगलियों को आँख पर रखते हैं, ऐसा ये जो अपन करते हैं, अपन मात्र कान बंद करने को मुक्त है, लेकिन सिर्फ भीतर ओमकार का जो नाद होता है, अनेक प्रकार की मस्तिष्क की बीमारियां, अनिद्रा आदि और अनेक प्रकार की इसको कहना चाहिए व्याधियों में से लाभ मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ है, आपको कोई भी गिर गाय का जो घी होता है, वो गिर गाय का जो घी है, वो बहुत आपकी मानसिक शांति का कारण बनता है। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ की धातुएं हैं, और तीनों धातुओं में जो विकृति आती है उसको दूर करने में गाय का घी बहुत बड़ी अमृत या औषधि है। इसलिए यदि साधक अपनी और शारीरिक स्वच्छता रखना चाहते हैं, तो जो गिर गाय का घी आता है उसको खाली पेट यदि आप 2 या 3 चम्मच पानी के साथ लेते हैं, तो उससे आपके शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों संतुलन होते हैं। और जिसको रात्रि में निद्रा नहीं आती, उसके गाय के घी की 2 बूंद भी अगर आप नाक में डालते हैं, कैसा करना, उसको गर्दन नीचे करके, तो वह भी आप देखेंगे आपके मानसिक उष्णता को, गर्मी को शांत करता होगा। मन की कहना चाहिए जो मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है, उससे वो दूर करने में निमित्त बनता है। ये हमने गुरु काय के साधना करी। अब अपन अंतिम में 5 मिनट में भावना योग या अपनी भावना को करते हुए बोल करेंगे। प्रार्थना करते हैं, प्रभु से हाथ जोड़ेंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का यह दिन देखने को मिला। आपकी भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं अपना हित कर सकूं, सारे संसारी प्राणियों का हित कर सकूं। हे प्रभु, मुझमें इतनी समर्थ जगा देना, मैं अपने आप को 5 पापों से बचा सकूं। हे प्रभु, मुझमें इतनी शक्ति देना, मैं अपने इस शरीर में स्थित अपनी आत्मा को पृथक कर सकूं, परमात्मा पद को प्राप्त कर सकूं। मुझे स्वस्थ रहना है, 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 मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत
करते हुए जो ऊर्जा हमें प्रगति है उसको अपने शरीर में अपने आंखों में डालते हुए जो ऊर्जा हमारे तन मन वचन सबकी स्वस्थ का कारण बने और हम किसी के परमात्मा को प्राप्त हो इसी मंगल भावना का मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मिलते रहे जीवों पर मेरे मुझसे करुणा